नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। रीस्टार्ट विद गुरुजी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक या विषय है डाटा। आप लोग सोच रहे होंगे, व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? चलिए समझते हैं कि डाटा क्या है। बेसिकली अगर हम बिफोर गोइंग टू मतलब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बताऊँ, डाटा को हम लोग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कहते हैं, जो जो कि हम ऑब्जर्व करने से कलेक्ट करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी हम असली दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं या फिर यूँ कहें देखते हैं, उसके बारे में हमारा दिमाग कुछ प्रतिक्रिया करता है और आपको बताता है कि वो क्या है और कैसा दिखता है। जैसे कि अगर आपके सामने कुछ भी होगा, अगर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी या मोबाइल फ़ोन होगा, तो आपका दिमाग बता रहा होगा ये स्क्रीन है, जिसका आकार या तो रेक्टेंगल होगा, मतलब या तो स्क्वायर होगा, और इसका कुछ अंदाजन मेजरमेंट होगा। आपका स्क्रीन 23 इंच का हो सकता है, 22 इंच का हो सकता है, या अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी आपकी रेक्टेंगल या 53 इंच की हो सकती है, 55 इंच की हो सकती है। तो और किस कंपनी की है, ये सारी डिटेल आपको बता रहा होगा। तो एक तो इसमें ये सब डाटा है बेसिकली। इसमें डाटा क्या हो गया, आपके सामने जो रखा है वो स्क्रीन या मोबाइल एक डाटा हो गया, कितना बड़ा है वो डाटा हो गया, जैसे कि 32 इंच 55 इंच ये डाटा हो गया, या फिर आप यूँ कहें कि किस शेप का स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, वो एक डाटा हो गया। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आपको ये पिक्चर देख के क्या समझ में आता है? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा कि इसके सबसे ऊपर दिन है संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके नीचे कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, और उसके बाद 40 डिग्री बाई 31 डिग्री, कुछ एक तारीख को लिखा हुआ है 1, एंड सेकेंड नंबर लिखा है 41 बाई। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये कैलेंडर है, मौसम की जानकारी के साथ, या कह लूँ कि वेदर फोरकास्टिंग कैलेंडर है। जैसे कि अब मैंने इसको कैसे बताया वेदर फोरकास्टिंग कैलेंडर, मेरे दिमाग ने बोला जैसे कि पहले तारीख, पहले ऑन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला है वो बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। और जो नीचे है जो कि डिनोमिनेटर में है वो बता रहा है 31 डिग्री। दैट मीन न्यूनतम टेम्परेचर जो होगा 31 डिग्री सेल्सियस होगा। और बादल रहेंगे, जो कि बादल का साइन भी और सूरज भी। तो ये सारी डिटेल्स बेसिकली डाटा है। उसमें अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, जो हमारा दिमाग इसको ब्रेक डाउन किया होगा वैसे क्या होगा, उसने देखा होगा कि दिन जैसे कि मंडे ट्यूसडे एक जगह हमारे दिमाग में स्टोर होगा। डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी डेट्स हो गई। ऐसे टेम्परेचर 40 डिग्री 41 डिग्री, ये सारा टेम्परेचर हो गया। इस पिक्टोरिकल इमेज से हमारे दिमाग ने बताया कि ये वेदर फोरकास्टिंग कैलेंडर है, और जो जो हमने नंबर ऑब्जर्व किए वो एक डाटा है। इसीलिए मैंने बोला कि डाटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर विच वी कलेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। अब अगर इसको हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स such as numbers, words, measurements, observation, or just description of things or data. In the context of database, it refers to all the single item data stored in database objects basically. और हम लोग ये भी देख सकते हैं डाटा इज मेड अप ऑफ स्मॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विदाउट कॉन्टेक्स्ट। अगर सबसे बेसिक लैंग्वेज में बोले तो डाटा एक रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। डाटा इज अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल। इसको हमें प्रोसेस करना होता है मीनिंगफुल बनाने के लिए। आपको बस याद रखना है डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। चलिए अगला टॉपिक इंफॉर्मेशन है। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको डाटा समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी या डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें उम्मीद मिलेगी और हम इस तरह की वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।